तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हां, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। यही हुबहू पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। सांची के स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान से समझिए, तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 5 भागों में। ठीक है, मेरी पूरी गारंटी है यही पेपर आपका 100% आएगा। 4 सेट है, ए पहला चल रहा है, बी सी डी चारों कर लीजिएगा, फिर पूरी गारंटी यदि आपको 1 नंबर भी कट जाए तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, 1885 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मैग्नेस्टीज में ने की थी। अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह जो करते हैं उसे कहते हैं बहिर्विवाह, यानी कि गोत्र कुल से बाहर विवाह हो रहा है। महावीर स्वामी की माता का जो नाम है वो था त्रिशला। ठीक है, आइन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी नाम दिया गया। जोतदार जो थे अपनी भूमि का काफी बड़े हिस्से पर किसके द्वारा खेती करवाते थे? तो बटेदारों द्वारा। अच्छा, बटेदार कौन है? जो हिस्सेदारी रहती है, जिसे हम गांव में देते हैं, तीसरी पाती अतकरी जिसे बोलते हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर कई जगहों पर इसे हिस्सेदारी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे हिस्से या आधा हिस्सा पूरा जाता है, तो उसके द्वारा जमीन वो करवाते थे। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो था महाराजा हरि सिंह। सही जोड़ी है। अब हड़प्पा, हड़प्पा कहा जाएगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान। कौटिल्य, कौटिल्य कहा जाएगा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता। अल बिरूनी किताब अल हिंद। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। ठीक है, और इसके बाद है मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो है बहादुर शाह द्वितीय। और रेयत, रेयत का मतलब होता है टैक्स, और ये टैक्स जो है वो किसानों पर लिया जाता था। एक वाक्य में उत्तर है अब। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? ठीक है, कनिंघम को। महात्मा जो बुद्ध है उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? ठीक है, तो 12 वर्षों तक। तुलु राजवंश की नींव किसने डाली थी? वीर नरसिंह ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। सत्य सत्य की बात करें तो पहला सत्य रहेगा, पढ़ लीजिएगा, पहले से मैंने टिक मार्क कर रखे ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिले। ठीक है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा और छठा आपका बिल्कुल एकदम सत्य रहने वाला है, जैसा कि यहाँ पर पहले से टिक मार्क भी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। पूरा सॉल्यूशन इनका भी दूंगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये देखिए पूरा बच्चों के द्वारा तैयार कराया गया है, सारे कंप्लीट करे हैं। देखिए पूरे क्वेश्चनों को उन्होंने, ठीक है, टोटल 23 जितने भी आपके देखिए आपके उसमें जो पेपर में क्वेश्चन है वहां क्वेश्चन है 23, तो 23 क्वेश्चनों का ही पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब भी मत करिएगा, बस आप अच्छे से पढ़िए, बस हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जिम्मी से आप क्या समझते हैं? उल्मा कौन थे? तालीकोट का युद्ध कब और किस के मध्य हुआ? विजयनगर के मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? ठीक है, मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन को क्या क्या थे? सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? यही हुबहू प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको केवल बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चारों सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। बंगाल में
इस्तमारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? बुकानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? 1857 की ईस्वी में के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन करना है। कैबिनेट मिशन के बारे में क्या आप क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन से नेताओं को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम बताइए। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ था? है भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता। देखिए वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा, वरना आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यहीं पर देखिए हम्पी की खोज के संबंध पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। विजयनगर की स्थापना का विवरण स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर अंतिम आपका 23 है। ठीक है, यही आपके पेपर आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज मैंने आपको क्लास 12th का जो हिस्ट्री का, ठीक है, पेपर सेट ए उसका सॉल्यूशन दिया है। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए ये, ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम देंगे आपको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है। यदि आप चैनल भी सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप अच्छे पढ़े, अच्छे से कंप्लीट करें, यही इस चैनल का उद्देश्य है। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।